नमस्कार साथियों। अ, आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ एक महत्वपूर्ण योजना की जानकारी देकर। महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है और इस योजना का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है? इस संदर्भ में ये जानकारी लेकर आपके समक्ष हूँ। तो साथियों, पिछले काफ़ी समय से मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे थे कि भाई साहब, मुख्यमंत्री राजश्री योजना की तीसरी किस्त है वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? इस संदर्भ में हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर से मेरे पास असंख्य व्हाट्सएप मैसेज आए और खूब सारी कॉल आई। वहाँ के लोग शायद इस संदर्भ में ज़्यादा जागरूक होंगे तीसरी किस्त के संदर्भ में। तो तीसरी किस्त की बात करेंगे, उससे पहले बहुत सारे लोगों को राजश्री योजना के बारे में पता भी नहीं है, तो उस पर प्रकाश डालते हैं। तो साथियों, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है वो महिला सशक्तिकरण के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और लिंगानुपात पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विशेष योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो अब बात करते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना है क्या। साथियों, मुख्यमंत्री राजश्री योजना में बालिका के जन्म पर 50,000 रुपये की सहायता मिलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सभी साथी इस योजना के बारे में जानें कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना में 50,000 रुपये की सहायता राशि बालिका के जन्म पर मिलती है। अब वो राशि कैसे मिलती है, कौन उसका हकदार है, इस संदर्भ में बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना में 50,000 रुपये की राशि 6 किस्तों में मिलती है। 6 किस्तों में 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। उसकी पहली किस्त 2,500 रुपये की, दूसरी किस्त 2,500 रुपये की और उसकी तीसरी किस्त है वो 4,000 रुपये की, चौथी किस्त है वो उसकी 5,000 रुपये की और पांचवी किस्त है वो 11,000 रुपये की और छठी और आखिरी किस्त है वो 25,000 रुपये की। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये। पहली और दूसरी किस्त है वो चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाती है 2,500 रुपये की। अब इसके लिए कौन पात्र है कौन नहीं, साथियों की कॉल तीसरी किस्त के लिए आ रहे थे क्योंकि दो किस्तें तो चिकित्सा विभाग देता है सभी को। तो मैं ये बता दूं कि जो तीसरी किस्त है वो तीसरी किस्त मिलती है साथियों जब बच्ची प्रथम कक्षा में प्रवेश लेती है, तब कितनी मिलती है? 4,000 रुपये। चौथी किस्त मिलती है जब बच्ची कक्षा 6 में प्रवेश लेती है तो 5,000 रुपये। और जो पांचवी किस्त है 11,000 रुपये वो मिलते हैं जब वह बच्ची 10वीं में प्रवेश लेती है तो। और छठी किस्त के लिए योग्य होती है 12वीं में प्रवेश लेने के बाद, उसको उत्तीर्ण करने के बाद। ये 6 किस्तें उसको 25,000 रुपये की छठी किस्त के रूप में उसको मिलते हैं। इस प्रकार अब मैं बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस योजना है इसमें जिस बच्ची का जन्म 1 जून 2016 के बाद हुए हैं वो बच्चियां इसकी हकदार हैं। 1 जून 2016 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो बच्चियां इस योजना के लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं। अब तीसरी किस्त के विषय में काफी समय से संशय बना हुआ था कि कैसे मिलेगी। तो जो 2 किस्तें हैं वो चिकित्सा विभाग देता है, बाकी की 4 किस्तें शिक्षा विभाग देगा। तो इस संदर्भ में तीसरी किस्त के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा विभाग बीकानेर की तरफ से गाइडलाइन आई है। उसके लिए 14 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक शाला दर्पण पर पोर्टल ओपन हुआ है। तो अभिभावक इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके पास 15 दिन हैं उसके लिए आवेदन करने के लिए। तो 14 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप आवश्यक रूप से आवेदन कर दें। अब बात आती है कि तीसरी किस्त के लिए योग्य कौन होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी के लिए क्या योग्यता रहेगी, ये ध्यान से सुनिए। पहली और दूसरी किस्त है वो तो चिकित्सा विभाग देता है, सबको मिल जाती है। उसके लिए एक ही योग्यता है कि उस बच्ची की डिलीवरी है वो सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। यानी जिस भी गर्भवती की डिलीवरी है वो सरकारी हॉस्पिटल में हुई है और उसकी डिलीवरी उसके बच्ची ने जन्म लिया है तो उसको पहली और दूसरी किस्त सबको मिलेगी। यानी सबसे जो पहली और दूसरी किस्त के लिए एक ही
शर्त है। अब तीसरी किस्त के लिए पहली तो ये है कि उस बच्ची ने पहली और दूसरी किस्त ली हुई हो, यानी ऑटोमेटिक रूप से वो योग्य होगी। यदि उस बच्ची ने पहली और दूसरी किस्त ली है तो ही तीसरी किस्त मिलेगी। यदि किसी कारणवश मान लो किसी को पहली और दूसरी किस्त मिली नहीं और आगे की जो शर्तें पूरी कर रहा है तो वो कह दे मुझे तीसरी मिली, तो तीसरी किस्त नहीं मिलेगी। यानी जिस बच्ची को पहली और दूसरी किस्त मिली है उसे ही तीसरी किस्त मिलेगी। पहली योग्यता तो ये। दूसरी बात ये कि उस बच्ची का जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ हो। तीसरी बात ये कि उस बच्ची का जो एडमिशन है वो सरकारी स्कूल में हो, यानी वो राजकीय स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, वही बच्ची तीसरी किस्त के लिए योग्य है। तीसरी किस्त के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ही योग्य है। मान लो किसी की जो पहली और दूसरी किस्त मिली थी और अब एडमिशन उन्होंने प्राइवेट स्कूल में करा दिया, तो आगे की जो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी किस्तें हैं वो नहीं मिलेगी। अब तीसरी किस्त लेने के लिए पोर्टल ओपन हुआ है 14 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। अब अभिभावक को क्या करना है कि स्टेट गवर्नमेंट की, राजस्थान सरकार की साइट पर एक फॉर्म है, वो education.rajasthan.gov पर एक फॉर्म है। उस फॉर्म को वहाँ से निकाल कर उसको भरकर आपको विद्यालय में जमा कराना है। और उसके साथ क्या लगाना है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ एक तो जन आधार कार्ड अभिभावक का होना चाहिए, उस परिवार का जन आधार कार्ड है वो आवश्यक रूप से लगा हुआ। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीसीटीसी एक आईडी बनी थी, पीसीटीसी एक कार्ड बना था सरकारी हॉस्पिटल में, वो पीसीटीसी आईडी के नंबर यानी उस कार्ड की कॉपी आपको साथ लगानी है। तीसरी बात कि एक स्व घोषणा पत्र देना है कि 2 बच्चों का, क्योंकि जो ये योजना है मैं बता दूं कि ये पहली और दूसरी जो किस्त है वो तो चाहे 2 बच्चियां जन्म हुई, 3 हुई, 4 हुई, सबको मिलेगी, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी है वो 2 बच्चियों के लिए है, खाली पहली और दूसरी 2 ही बच्चियों के लिए है, तो वो घोषणा देनी होगी। ये तीनों डॉक्यूमेंट और वो फार्म भरकर आपको उस विद्यालय में जमा करवाना होगा, यानी जहाँ पर आपकी बच्ची पढ़ रही है। यानी उस बच्ची का इस सत्र 2021-22 के सत्र में एडमिशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, और 2 किस्तें पहले ली हुई होनी चाहिए, तो वो इस तीसरी किस्त के लिए योग्य है। वो फार्म आपको स्कूल में जमा करवा दोगे और स्कूल में संस्था प्रधान की ड्यूटी है कि वो फार्म शाला दर्पण पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद एक आईडी जनरेट होगी और एक ये है कि जो जन आधार है वो आपका खाते के साथ लिंक होना चाहिए। शायद अब तो आवश्यक रूप से होता होगा वो, तो क्योंकि जो राशि है वो डायरेक्ट अकाउंट में आएगी, अभिभावक के डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगी, सीधे अकाउंट में आएगी, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। हाँ, एक बात, यदि उस बच्ची के अभिभावक की डेथ हो चुकी है, मान लो उसके माता पिता की डेथ हुई है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो साथ लगाना होगा। और ये सभी कागज हैं वो शाला दर्पण पर अपलोड होंगे, शाला दर्पण पर अपलोड होंगे। तो मेरी जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों से निवेदन है कि आप अपने स्कूल में पहचान करें कि फर्स्ट क्लास में जो बच्चियां हैं क्या उन्होंने पहली और दूसरी किस्त ली है। यदि ली हैं तो सुनिश्चित करें कि उन्हें तीसरी किस्त मिले। तीसरी किस्त कब मिलेगी, जो फॉर्म भरेंगे तो मिलेगी। तो फॉर्म भरने के लिए अभिभावक को बुलाएं, उन्हें बताएं कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए और ये डॉक्यूमेंट आप विद्यालय में जमा कराओ, तो तीसरी किस्त होगा। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं, ढाणियों में, दूरस्थ इलाकों में, गाँवों में इस योजना का पता नहीं है, उनको तीसरी किस्त के बारे में पता नहीं है कि कैसे मिलेगी या कैसे नहीं मिलेगी। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये तीसरी किस्त मिलेगी, इस प्रकार मिलेगी। तो सभी शिक्षक साथियों से, सभी जागरूक साथियों से निवेदन है कि जानकारी हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं। एक पुण्य का काम है, किसी गरीब का भला होगा। और ये जो सबसे ज़्यादा ये भला होगा जो बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में, ढाणियों में हैं, गरीब बच्चियां हैं, खूब सारी पढ़ती हैं, उनके अभिभावकों को इस 50,000 रुपये की राशि, जो 5,000 तो मिल गई, लेकिन बाकी 45,000 तभी मिलेंगे जब सरकारी स्कूल में बच्ची पढ़ेगी और समय समय पर उनके फॉर्म भरे जाएंगे। तो संस्था प्रधानों से भी निवेदन है कि उनके फॉर्म बच्चियों से मंगवाएं और भरें। अच्छा, एक बात और, यदि 2 बच्चियों की शर्त है, उसमें यदि 2 किस्त ले ली और किसी बच्ची की डेथ हो गई तो वो तीसरी बच्ची यदि उसकी है तो उसको लाभ मिलेगा। वो 2 ही काउंट होगी, वो 2 ही क्या होगी,
काउंट होगी। तो फिर बता रहा हूँ कि 6 किस्तों में ये पैसे मिलने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का सभी लाभ उठाएं और प्रचार प्रसार करें ताकि किसी गरीब का भला हो इस बात का। तो यदि उस बच्ची के माता पिता नहीं है तो उसका जो संरक्षक है, कोई अभिभावक है, ये पैसे उसके अकाउंट में आएंगे। तो उसे जो उसका बच्चे का जो कार्ड बना था, जो आशा ने बनाया था, वो भी उसके साथ लगेगा यदि उसके अभिभावक नहीं हैं तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि इस योजना के बारे में सबको बताएं। 14 फरवरी से शुरू होंगे और 28 फरवरी तक ही ये फॉर्म अपलोड होंगे, इसलिए ये समय बहुत कम है। यदि किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट बनाएं और स्कूल में आवेदन करें और अपनी बच्चियों को सरकारी स्कूल में रखें, क्योंकि पहली क्लास में आपको ये 4,000 रुपये मिल गए, जब छठी में जाएगी तो 5,000 रुपये, फिर वो 10वीं में जाएगी तो आपको 11,000 रुपये, और जब वो 12वीं में जाएगी या 12वीं पास होगी तो आपको 25,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी, ताकि बच्ची को आगे पढ़ाने में काम आए। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और सभी से मेरा अनुरोध है कि इस जानकारी को आपके आसपास कोई बच्ची, कोई ऐसा अभिभावक है जिसकी बच्ची फर्स्ट क्लास में पढ़ रही है, सरकारी स्कूल में है, तो उसे बताएं कि ऐसी की योजना चल रही है। आपने फर्स्ट और सेकंड किस्त ली है, पहली और दूसरी किस्त, तो तीसरी किस्त के लिए आप योग्य हैं और आप स्कूल में जाकर इसका आवेदन करें। करना क्या है मैं फिर बता दूं, एक फॉर्म है, वो फॉर्म लेकर आप ई मित्रा पे चले जाइए, वहाँ से मिल जाएगा, वो बता देंगे आपको, उनको बता देना। और मोस्टली मैं शिक्षक साथियों से निवेदन है कि ऐसे फॉर्म हैं आप गांव में या आसपास विद्यालय में भी उपलब्ध करवा सकते हैं, वो फॉर्म उनको निकाल कर दे दें। और जो डॉक्यूमेंट क्या है, एक जन आधार कार्ड है, एक स्व घोषणा पत्र है, और एक जो उस समय जो ID बनी थी वो ID है, वो ID आवश्यक रूप से जरूर है, ले लें। PCTC जो ID है वो ID उसके साथ लगेगी, वो अपलोड होगी। तो ये डॉक्यूमेंट, यदि किसी कारणवश की मृत्यु हुई है माता पिता की, तो मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से साथ लगेगा। तो ये बनाकर, ये डॉक्यूमेंट लेकर, फार्म भरकर आप स्कूल में जाकर स्कूल के हेडमास्टर को आप दे दें। और ये एक और निवेदन है अभिभावकों से कि आप याद भी दिला दें। हो सकता है आपने फॉर्म 14, 15, 16 तारीख को दे दिया हो, तो एक इंसान से भूल भी हो सकती है, संस्था प्रधान से या किसी से, कि कई दिमाग से स्लिप हो जाए और वो अपलोड करना भूल जाए, तो आप उनके एक बार जाकर याद दिला दें कि सर हमारा जो फॉर्म दिया था वो फॉर्म जरूर अपलोड कर दें, है ना। तो आप इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाएं। तो इसलिए समय पर आप आवेदन कर दें ताकि आपको तीसरी किस्त मिले। जब तीसरी किस्त मिलेगी फिर ही आप चौथी किस्त के लिए भी होंगे। हाँ, एक बात और, यदि मान लो आवेदन नहीं किया आपने, इस साल आवेदन नहीं किया, पहली क्लास में हैं, तो आगे नहीं मिलेगी, आगे किस्तें नहीं मिलेगी। ऐसा भी है कि यदि आपने इस साल आवेदन नहीं किया और आपने बच्चा सोच रहे हैं कि एक बार बच्चे को कि कुछ आ नहीं रहा, इसको फर्स्ट क्लास में रख लें, तो भी आपको उसी क्लास में आप दूसरी बार रख रहे हो तो भी आपको ये राशि नहीं मिलेगी। इसलिए समय समय पर आप इसको समय पूर्व आवेदन कर दें ताकि आपको इस योजना का लाभ मिले। और सभी से मेरा अनुरोध है कि इस योजना का प्रचार प्रसार करें, जो योग्य है उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। हमारे अधिकार हैं, उसी प्रकार हमारे कुछ कर्तव्य हैं। एक नैतिक कर्तव्य है कि जो वंचित हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे, उन्हें गरीबों को इस योजना का लाभ मिले। तो अधिक से अधिक इस योजना के बारे में सभी को बताएं ताकि किसी गरीब का भला हो। एक पुण्य का काम है। धन्यवाद।